तो हम चंद्रमा की प्लेसमेंट के बारे में बात कर रहे हैं धनु लगन वाले जातकों के लिए। और इस वीडियो में अब पंचम भाव के बारे में विचार करेंगे। पंचम भाव में जहां पर आपके चार्ट में चंद्रमा 8वें घर के स्वामी होकर मेष राशि में स्थित होंगे। अब जो चंद्रमा है इस प्रकार से अगर प्लेस्ड होगा तो अष्टम भाव के लिए वो आपको कोई स्पेशल एबिलिटी देगा। जैसे आपको रिसर्च करने की अच्छी क्षमता हो सकती है, आपको अष्टम भाव को लेकर कोई क्रिएटिव स्किल्स हो सकती है। इसके साथ साथ आप अपनी फीलिंग्स को बहुत समय तक हाइड कर सकेंगे। अब ये क्योंकि मंगल का घर है और मंगल के घर में मंगल का जो एनर्जी है, जो फायरी एनर्जी है, वो काफ़ी ज़्यादा है। ऐसे में यहाँ आप में धैर्य नहीं रहेगा। कोई भी प्रकार का विचार या कोई भी प्रकार का निर्णय आप लेंगे तो निश्चित तौर पर आप जल्दबाजी करेंगे। ऐसे में आपको ये देखना होगा कि क्या मंगल का प्रभाव यहाँ है या नहीं, मंगल का दृष्टि संबंध या मंगल की युति। अगर ऐसा होता है तो आप जीवन में बहुत सारे गलत फैसले भी लेंगे। ये संतान के लिए थोड़ा सा नुकसानदायक साबित हो सकता है कभी कभी, जब अगर चंद्रमा यहाँ राहु केतु से प्रभावित है या इवन शनि से प्रभावित है। देखिए, पंचम का चंद्रमा आपको काफ़ी क्रिएटिव बनाएगा और आपको काफ़ी इमोशनल भी बनाएगा, लेकिन अष्टम भाव का स्वामी होने की वजह से ज़्यादातर जो आपकी इमोशंस होंगे, ज़्यादातर जो आपकी फीलिंग्स होंगी किसी भी रिश्ते को लेके, धन संपत्ति को लेके, उनको आप हाइड करने की कोशिश करेंगे। नॉर्मली तो ये देखा जाता है कि किसी का भी चंद्रमा अगर पंचम भाव में है तो वो पर्सन अपनी बहुत सारी बातें लगभग सभी को बता देता है। जिसके कहीं ना कहीं पंचम में चंद्रमा है वो व्यक्ति क्योंकि बहुत ज़्यादा इमोशनल होता है, वो व्यक्ति अपने आप को हाइड नहीं कर पाता, अपनी फीलिंग्स को नहीं हाइड कर पाता, और वो कहीं ना कहीं थोड़ा खुलकर ज़्यादा सामने आता है लोगों के सामने। चंद्रमा की ये प्लेसमेंट से हो सकता है आपको अपनी संतान से बहुत ज़्यादा लगाव हो। संतान के साथ साथ आपकी जो लव लाइफ है वो भी काफ़ी ज़्यादा कहीं ना कहीं एक्टिव रह सकती है। अब यहाँ पे जो डिस्पोजिटर हैं चंद्रमा के वो मंगल हैं, तो मंगल की प्लेसमेंट आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ही मैटर करेगी। अगर मंगल का संबंध मान लीजिए अष्टम भाव से बन रहा है तो ये आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा अष्टम भाव को एक्सप्लोर करने में, लेकिन ये आपके रिश्तों के लिए उतना अच्छा साबित नहीं होने वाला। जैसे कि आपकी मैरिड लाइफ डिस्टर्ब हो सकती है या आपके अपने इन लॉज के साथ आपको कुछ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। चंद्रमा की ये प्लेसमेंट है तो आप काफ़ी स्पेकुलेटिव हो सकते हैं, क्योंकि अष्टम भाव है वो हमारी लाइफ में हमेशा सडन गेन या सडन कोई ना कोई ऐसी स्थिति को बताता है जहां पर या तो हमें कोई बहुत बड़ा नुकसान हुआ या हमें कोई बहुत बड़ा फायदा। ऐसे में जहां भी आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, चाहे प्रॉपर्टी वगैरह में आप इन्वेस्टमेंट करें, आप लॉटरी सट्टा की तरफ जाएं या स्टॉक मार्केट की तरफ जाएं, तो यहाँ भी आपके अंदर जो धैर्य है वो नहीं होगा या मैच्योरिटी है वो नहीं होगी। ऐसे में आप अपना कोई बहुत बड़ा नुकसान कर सकते हैं। जो चंद्रमा की ये प्लेसमेंट है इसका सबसे बड़ा फायदा आपको यही मिलेगा कि आप अष्टम भाव के जो गूढ़ रहस्य हैं उनके बारे में इजीली जान सकेंगे। इस प्रकार का चंद्रमा अगर राहु केतु से संबंध बनाए या बृहस्पति से भी अगर संबंध बनाए तो आपके सिक्स सेंस को काफ़ी ज़्यादा बढ़ाने वाला होता है। अब सबसे बड़ा ये फैक्टर आ जाता है कि चंद्रमा यहाँ किस ग्रह के साथ बैठा है या कौन सा ऐसा ग्रह है जो चंद्रमा को यहाँ काफ़ी स्ट्रांगली प्रभावित कर रहा है। देखिए, वैसे तो चंद्रमा आपके किसी भी भाव में भले ही स्थित हों, लेकिन हम चंद्रमा पर किसी भी ग्रह का अगर युति होगा तो सर्वाधिक प्रभाव मानेंगे। बट चंद्रमा क्योंकि बहुत ज्यादा सॉफ्ट ग्रह है, इसलिए इन पर अगर कोई भी ग्रह अपनी दृष्टि भी अगर डालेगा तो उसका प्रभाव भी काफी स्ट्रॉन्ग माना जाएगा। ऐसे में प्लेनेट विशेष पे भी डिपेंड करेगा। जैसे अगर मंगल का प्रभाव है या सूर्य का प्रभाव है तो इनका प्रभाव ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा अन्य ग्रहों की तुलना में, और राहु केतु का प्रभाव भी। लेकिन आपको सबसे ज्यादा यहाँ ये देखना होगा कि अब पंचम भाव में कौन सा प्लेनेट बैठा है। पंचम भाव में जो भी प्लेनेट आपके बैठा है चंद्रमा के साथ वो अपनी एनर्जी को यहाँ डिपॉजिट कर रहा है, वो अपने कारकत्व को यहाँ पंचम भाव में ला रहा है, साथ में वो अपने उन भावों की एनर्जी भी यहाँ कनेक्ट कर रहा है पंचम भाव से, जिनका वो आपके चार्ट में प्रतिनिधित्व कर रहा है। तो जो भी प्लेनेट यहाँ आ गया वो चंद्रमा के साथ अब स्थित है। अब वो चंद्रमा के कितना ज़्यादा क्लोज है या चंद्रमा से कितना ज़्यादा दूर है वास्तव में डिग्री वाइज, लेकिन वो चंद्रमा पर अपना पूर्ण रूप से प्रभाव डाल पाएगा। और चंद्रमा की खासियत ये है कि चंद्रमा बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है तो किसी भी ग्रह से इजीली प्रभावित होने की क्षमता रखते हैं। अब आपके निर्णयों में, आपकी सोच में, आपके नेचर या आपके व्यवहार में उस ग्रह का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा जो यहाँ बैठा हुआ है। तो उसी हिसाब से फिर आपकी सोच बन जाती है, उसी हिसाब से आप विचार करते हैं, निर्णय लेते हैं, और लाइफ में जो कुछ भी आप सोचते हैं या जो कुछ भी आप करने का ठानते हैं उस ग्रह से हमेशा प्रभावित होगा। ऐसे में वो ग्रह हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा टैलेंटेड बना रहा हो सकता है वो ग्रह आपको रिश्तों में बहुत ज़्यादा नुकसान करवा रहा हो, या कभी कभी आपको निर्णय लेने में दिक्कत हो रही हो। तो ये सब प्रभाव अलग अलग प्रकार से ग्रहों के हो सकते हैं।
अब जो भी प्लैनेट यहाँ बैठेगा वो अपने भावों की एनर्जी को भी यहाँ कनेक्ट करेगा, तो ऐसा हो सकता है कि आपको उन भावों से यहाँ सहायता मिल सकती है पंचम भाव से जुड़े हुए मामलों में, जिनका कोई भी ग्रह स्वामी होकर यहाँ आया आपके पंचम भाव में। अब यहाँ जो भी प्लैनेट बैठा है वो आपके चार्ट में जिन जिन भावों को एस्पेक्ट करेगा उन भावों को भी देखिए, क्योंकि उन भावों के प्रति भी आप काफ़ी इमोशनल रहेंगे और काफ़ी स्ट्रांगली निर्णय लेने के बारे में सोचेंगे कहीं ना कहीं। तो प्लैनेट विशेष के हिसाब से भी आपको देखना होगा और साथ साथ में उन भावों की एनर्जी के हिसाब से भी। यहां से चंद्रमा एस्पेक्ट कर रहे हैं आपके 11वें घर को। 11वें घर को चंद्रमा एस्पेक्ट करें तो ये आपकी अपेक्षाओं को काफी ज्यादा बढ़ाने वाला होगा, आपके नेटवर्क में काफी विस्तार देने वाला होगा। आपका नेटवर्क जितना ज्यादा बड़ा होगा आप उतना ही ज्यादा सोशल होंगे। इस प्रकार का जो जातक होता है अक्सर उसका फायदा दूसरे लोग भी काफी ज्यादा उठाने की कोशिश करते हैं। अब जितना ज्यादा आप सोशल रहेंगे या जितना बड़ा आपका नेटवर्क होगा उतना ही ज्यादा आप लोगों को हेल्प भी करेंगे। अगर ऐसे में आप किसी को अपना कोई भी प्रकार से एडवाइस या अपना धन या अपनी संपत्ति दे दें या कोई भी ऐसा चीज आप दे दें जो कि आप वास्तव में किसी के लिए देना चाहते हैं या किसी को किसी भी तरीके से सपोर्ट करना चाहते हैं, तो सामने वाला जो पर्सन है वो आपकी वो मूल्यवान वस्तु को ले लेगा और वापस नहीं लौटाएगा। ऐसे में ये हो सकता है कि आपने किसी को भी किसी भी अच्छे तरीके से सपोर्ट किया, लेकिन सामने वाला पर्सन जब आपको रिक्वायरमेंट होगी तो सामने वाला व्यक्ति आपको सपोर्ट नहीं करेगा। ऐसे में आपको ये देखना होगा कि कहीं ना कहीं चंद्रमा आपको काफी ज्यादा दयावान बनाते हैं। यहाँ पे अगर चंद्रमा पर सूर्य का प्रभाव है, मंगल का प्रभाव है, तो चंद्रमा और भी ज्यादा स्ट्रांगली अपने रिजल्ट देंगे। लेकिन अगर शनि का प्रभाव है, राहु केतु का प्रभाव है, तब आपको सबसे ज्यादा समस्याएं यहाँ आएंगी। इसके साथ ही आपको देखना होगा आपके 11वें घर में बैठे हुए ग्रह को, क्योंकि 11वें घर में बैठा हुआ ग्रह भी उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल यहाँ प्ले करेगा। वो ग्रह अपनी पूर्ण रूप से दृष्टि डालेगा चंद्रमा पर, तो वो चंद्रमा को काफी ज्यादा प्रभावित करने की क्षमता रखता है। इसके साथ साथ आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आप अष्टम भाव में बैठे हुए ग्रह को भी देखिए, क्योंकि जरूरी नहीं है कि अष्टम भाव का स्वामी अगर पंचम भाव में आ गया तो आपको अष्टम भाव से संबंधित सब कुछ समझ में आ जाएगा। वैसे अगर देखा जाए तो अष्टम भाव में बैठे हुए ग्रह का रोल भी उतना ही ज्यादा आपके लिए महत्वपूर्ण है। अब जो भी ग्रह आपके अष्टम भाव में आया है वो ग्रह चंद्रमा के साथ किस प्रकार का संबंध रखता है और वो कौन कौन से भावों की एनर्जी को यहाँ अष्टम भाव से कनेक्ट कर रहा है, साथ साथ में वो ग्रह किस प्रकार की प्रवृत्ति वाला है, उसी प्रकार की प्रवृत्ति के हिसाब से आपको अष्टम भाव के थ्रू सोचना चाहिए या विचार करना चाहिए। देखिए, अब जो अष्टम भाव का स्वामी आपके पंचम में आया है, कहीं ना कहीं ये आपके लिए स्पिरिचुअल प्रोग्रेस ला सकता है, अकल्ट में बहुत ज़्यादा रुचि ला सकता है या गूढ़ ज्ञान या गूढ़ रहस्यों को जानने की अच्छी क्षमता ला सकता है। अगर यहाँ चंद्रमा को सूर्य का या बृहस्पति का सपोर्ट मिलता है तो ये आपके लिए और भी ज़्यादा ईजी हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं अब चंद्रमा आपको हायर एज स्टडीज़ में ज़्यादा सपोर्ट कर सकते हैं अपनी प्रारंभिक एजुकेशन की तुलना में। ऐसे में आपको संतान के साथ या अपने किसी भी रिश्ते के साथ हाईली ये चंद्रमा कनेक्ट करेंगे। तो चंद्रमा कहीं ना कहीं आपको काफ़ी इमोशनल बनाने वाले हैं और कभी कभी आप अपने ज़्यादातर जो है स्टडीज़ वगैरह अगर करेंगे तो कंसंट्रेट करने की उतनी अधिक क्षमता आप में नहीं रहेगी। बाकी डिपेंड करता है कि कौन से अन्य ग्रह यहाँ चंद्रमा पर अपना प्रभाव डाल रहे हैं। साथ ही आपको अपनी महादशा पर भी विचार कर लेना चाहिए। आपको वास्तव में अगर चंद्रमा की महादशा होगी तो ये सारे के सारे जो रिजल्ट्स हैं वो काफ़ी स्ट्रांगली देखने को मिलेंगे। अगर मान लो आपको चंद्रमा की महादशा नहीं है तो चंद्रमा के साथ बैठे हुए ग्रह की महादशा हो सकती है। उस दशा में भी ये सारे के सारे प्रभाव आपको ऑलमोस्ट देखने को मिलेंगे।